कंठस्थ होने वाली बात है। इसको ये एक ऐसी ट्रिक है, इंग्लिश में समझा दे आपको समझ में नहीं आए, फायदा क्या इंग्लिश में पढ़ा है। तो आपको हिंदी में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ। एडजेक्टिव वो चीज़ है जो किसी नाउन, नाउन मतलब जानते हो संज्ञा, कोई किसी का भी नाम हो, एक्स वाई जेड, आपकी पृथ्वी पर जितने भी नाम हैं, अगर उनके बाद कुछ लग रहा है, जैसे करें पृथ्वी गोल है, बाबू पृथ्वी तो है लेकिन कैसी है, गोल है, तो गोल होना क्या है, उसकी विशेषता है ना। देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बाबू ये बता क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, किसी भी व्यक्ति का गुण हो, कोई भी वस्तु का गुण हो। जैसे हम कह रहे हैं ये मार्कर काला है, तो काला बेचारे के गुण है ना, अरे वो लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर होना क्या है, उसकी विशेषता है ना। और कहेंगे अरे वो लड़का बहुत लंबा दिख रहा है, तो लंबा होना क्या है, उसकी विशेषता है। तो ऐसे बाबू आप बताओ कि वो उसके गुण है। जय हिंद बच्चों, पीएसएच क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को इस विधि से पढ़ाएंगे, ऐसे नियम से पढ़ाएंगे, ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये वादा है मेरा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आए हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर इस वीडियो को आप प्ले किए हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जनरली आप इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश अगर आप बोलना भी चाहते हैं या फिर आप जनरली जो इंग्लिश यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने में, उसमें एडजेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपको पता ही नहीं कि एडजेक्टिव को हम लगाए कहाँ पर, सब्जेक्ट के पहले लगाए कि सब्जेक्ट के बाद लगाएं, मतलब जो आपका नाउन या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके पहले लगाएं फिर उसके बाद में बताएं लगाएं। तो इस वाले वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव लगेगा कहाँ पे, नाउन के पहले लगेगा कि प्रोनाउन के पहले लगेगा कि उसके बाद में लगेगा। इन सारे डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। उनके टाइप्स कितने होते हैं, सारे टाइप्स को एक एक करके हम बताएंगे आपको विथ उदाहरण, एग्जाम्पल सहित बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर एडजेक्टिव को हम साधारणतः क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण भी क्या, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, हिंदी में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंठस्थ होने वाली बात है। इसको ये एक ऐसी ट्रिक है, इंग्लिश में समझा दे आपको समझ में नहीं आए, फायदा क्या इंग्लिश में पढ़ा है। तो आपको हिंदी में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है। इंग्लिश भी समझाएंगे, आप चिंता ना करिए। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए ध्यान देना बाबू, एडजेक्टिव वो चीज़ है जो किसी नाउन, नाउन मतलब जानते हो संज्ञा, कोई किसी का भी नाम हो, एक्स वाई जेड, आपकी पृथ्वी पर जितने भी नाम हैं, अगर उनके बाद कुछ लग रहा है, जैसे करें पृथ्वी गोल है, बाबू पृथ्वी तो है लेकिन कैसी है, गोल है, तो गोल होना क्या है, उसकी विशेषता है ना। पृथ्वी गोल है लेकिन गोल होना क्या है, उसकी विशेषता है। मार्कर लाल है, लाल होना क्या है, इसकी विशेषता है। तो बाबू ये बताओ, जो इस ये तो मार्कर एक नाउन है कि नहीं, एक नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है कि नहीं, तो जिसका नाम की अगर विशेषता बता रहा है कोई चीज़, वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको हम डिफिनेशन लिख दिए हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन, ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन या फिर प्रोनाउन को विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है उसको, उसकी विशेषता बताएगा। अब यहाँ पर देखो एक दूसरा लिख दिए हैं, एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग मतलब जो उसकी विशेषता बता दे, जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा प्रकट कर दे, आपको बता दे, वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, भूलना मत। अब आगे देखिए, पहले एग्जाम्पल वर्ड के माध्यम से लिखे हैं। जैसे टाल, टाल मतलब लंबा, कोई व्यक्ति लंबा है, क्या कहोगे, व्यक्ति लंबा है, वो आदमी लंबा है, तो क्या कहोगे, टाल, ठीक है। रेड, रेड मतलब लाल, मार्कर लाल है। रिच अमीर, वो व्यक्ति बहुत अमीर है, मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, लड़का बहुत अमीर आदमी है, तो वो क्या है, उसकी विशेषता है ना। चार्मिंग आकर्षक, वाह कितना ब्यूटीफुल सीन है, आकर्षक है ना, चार्मिंग लगाओगे कि या नहीं। हैंडसम, बहुत सुंदर लड़का दिख रहा है, तो लड़के के क्या कहेंगे, हैंडसम। कोई लड़की है इसकी जगह पर, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो आगे देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मीरा लिखे है ना, मीरा एक लड़की है, तो मीरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मीरा ये नाउन है, तो ब्यूटीफुल इसकी विशेषता है कि नहीं। मीरा की जो सुंदरता हो ना, मीरा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर होना क्या है, उसकी विशेषता है कि नहीं, है ना। तो ये बताओ बाबू, अब ये जो मीरा है तो इसकी विशेषता ये बता रहा है कि नहीं, ब्यूटीफुल है ना। तो आप ये समझ रहे होंगे, ही हैज़ अ रेड पेन, उसके पास एक लाल पेन है, क्या है, पेन तो है लेकिन कैसी है, लाल, तो लाल होना उस पेन की विशेषता है कि नहीं।
ये नाउन है आपका, है कि नहीं? तो नाउन की विशेषता ये बता रहा है कि नहीं, रेड होना। ठीक है, ये लड़की है, लड़की है तो कैसी है? ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखते हैं एट्रीब्यूट। देखो इसको दो तरीके से हम यूज़ करते हैं, मात्र दो तरीके से। एक है एट्रीब्यूटिव यूज़, जो नाउन के पहले लगे, जो भी आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके पहले लगे, वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो नाउन के बाद मतलब प्रेडिकेटिव यूज़ हो। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बाकी सभी प्रेडिकेटिव होता है ना। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं मेनली, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, एक प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपका जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वही रहेगा। प्रेडिकेटिव पार्ट जो होता है नाउन के संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो लगते हैं इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और जितने भी लगते हैं आपके सब के सब क्या है? प्रेडिकेटिव पार्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेटिव पार्ट में भी आपका एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एट्रीब्यूटिव लिखे हैं, एक प्रेडिकेटिव लिखे हैं। अब एट्रीब्यूटिव कैसे? एक सेंटेंस लिख दिए हैं, ही हैज़ अ रेड पेन। देखो पेन के जस्ट पहले, पेन के जस्ट पहले क्या रेड आ रहा है। ये देखो मान लो यहाँ पर कोई नाम है और यहाँ पर उसके एडजेक्टिव लग जाएगी। यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, दिस इज अ टाल बॉय, टाल बॉय। ओके बाबू, देखो नाउन है ना, नाउन के जस्ट पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया ना। तो नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव आया, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के पहले जस्ट बात पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा ना। तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होने वाले एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद एक और बना दे रहे हैं, आई हैव आ नाइस मोबाइल। आई हैव अ नाइस मोबाइल, आई हैव अ नाइस मोबाइल। देखो नाइस, अच्छी। ये मोबाइल कैसी है? मेरे पास तो है मोबाइल, अच्छी है मेरे पास, लेकिन कैसी है? अच्छी है। ठीक है, तो ये अच्छा होना क्या है? उस मोबाइल की विशेषता है ना बाबू। तो आप ये समझ गए कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखो प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव जितना अधिकतर हम प्रेडिकेटिव यूज ही करते हैं। देखो जैसे शी वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। क्या है? आपका ये सब्जेक्ट ये है, इसके जस्ट बाद क्या आया? प्रेडिकेटिव पार्ट। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है, इसके जस्ट बाद प्रेडिकेटिव पार्ट। प्रेडिकेटिव पार्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो भी नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है वो सबका आप क्या हो जाता है? वो सबका सब प्रेडिकेटिव पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस ऐसे बना रहे हैं, ही इज ग्रेट। ऐसे ही इज ग्रेट। अब बाबू देखो, ही इज ग्रेट, वह महान है, वह महान है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट के बाद जितना हम यूज करते हैं वो सब प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। तो उम्मीद है ये पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं इनके टाइप्स पर। एडजेक्टिव का टाइप्स इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो सही बता रहे हैं, भूलेंगे नहीं, कसम से बता रहे हैं, आप नहीं भूलेंगे। जितना टाइप्स लिखवा है 10 के 10 टाइप्स आपको रटा देंगे, ये पूरी गारंटी है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है बाबू, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट करके देखिएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ टाइप है। अगर टाइप को आप अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो उसको बता नहीं पाएंगे कि वहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है। कंपटीशन में ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही जो है टॉपिक आते हैं, आपको बताना पड़ता है कि वहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, ब्लैंक्स दे देंगे, उसको उसमें एक एक्चुअल एडजेक्टिव अच्छे से एडजेक्टिव भरना पड़ता है। अगर आप उसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको समझना है कि उसमें जो ब्लैंक रहेगा उसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा, यदि आपको इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए तो आपको इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दे रहे हैं कि पूरा का पूरा हम अच्छे से वीडियो समझाएंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो हम उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करके देखिएगा। देखिए बाबू, एडजेक्टिव आपको हम बता दिए कि कहाँ पर यूज होता है। नाउन के पहले भी यूज होता है, नाउन के बाद भी यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ हम टाइप्स लिख दिए हैं, मेनली 10 टाइप्स से ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के 10 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे सबका हम टाइप्स लिख दिए हैं। अब उसके बाद एक एक टाइप से पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला टाइप है बाबू, देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बाबू ये बताओ क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण, किसी भी व्यक्ति का गुण हो, कोई भी वस्तु का गुण हो। जैसे हम कह रहे हैं ये मार्कर काला है तो काला बेचारे के गुण है ना, अरे वो लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर होना क्या है? उसकी विशेषता है ना। अब कहेंगे अरे वो लड़का बहुत लंबा दिख रहा है
तो लंबा होना क्या है, उसकी विशेषता है। तो ऐसे बाबू आप बताओ कि वो उसके गुण है कि नहीं, गुण है कि नहीं। तो उसके भी किसी भी सामान का, कोई भी किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का जब एक्स्ट्रा चीज़ बताएं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो आपका गुणवाचक विशेषण है। कहेंगे गाय तो सफ़ेद है, गाय सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद होना क्या है, उसकी विशेषता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। ओल्ड न्यू, ओल्ड मतलब पुराना, वह व्यक्ति बूढ़ा है, ओल्ड है, ठीक है। या फिर कहेंगे वो टैबलेट पुरानी है, वो टैबलेट पुरानी है, तो उस टैबलेट की विशेषता क्या है, पुराना होना। तो आप समझ में आ रहा है ना। तो ओल्ड न्यू इंटेलिजेंट सिक गुड बैड काइंड स्वीट ब्राउन शॉर्ट ब्रेव एक्सेट्रा। वो पहलवान बहुत बहादुर है, पहलवान बहुत बहादुर है, बहादुर क्या है, उसका गुण है कि नहीं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से। रमन इज टाल मैन, रमन कैसा है, लंबा है। तो लंबा होना क्या है, उसकी विशेषता है ना। तो ये बाबू ये बताओ, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ कि नहीं। अब आगे देखते हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की बहुत सुंदर है कि नहीं। तो सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुंदर होना उसकी विशेषता है कि नहीं। तो आप तुरंत समझ जाएंगे। दिस काउ इज़ वाइट, वह यह गाय सफ़ेद है, यह गाय सफ़ेद है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है बाबू, क्वांटिटी मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, परिमाण। परिमाण मतलब कोई चीज़ अगर कहते हो ना वजन में, किसी कोई सामान कहते हो ना, ए भैया 10 किलो हमें चावल दे दो, तो चावल क्या है 10 किलो वजन में है ना। कहोगे हमें एक गिलास पानी दे दो, तो पानी कुछ पानी हो तो होगा ना, चाहे गिलास में आप कितना भी लेकर आओ तो कुछ होगा कि नहीं। जब वो कुछ पानी की बात की जाए तो वो क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। हमारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे मतलब सम मनी, ठीक है। या फिर मेरे पास अधिक पैसे हैं, मच मनी। देखो सम मच लिटिल ऑल इनफ अलॉट सफिशिएंट मोस्ट आई हैव सफिशिएंट टाइम। मेरे पास पर्याप्त समय है, आप मेरा चाहे यूज़ करो। तो पर्याप्त समय अब किसी के पास भी नहीं है। अभी अगर अभी नहीं है, आप रुके, समझ लेना कभी भी नहीं रुकोगे। अब ये ध्यान देना कि जो ये समय है, समय किसी के भाग्य में भाग के नहीं आता, समय को हमें पीछे भगाना पड़ता है। और समय का जो ध्यान नहीं रखता, उस एक दिन समय ही उसको ध्यान बिगाड़ देता है, ठीक है। तो समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है हमारे जीवन में। तो समय को बिल्कुल बचा के चलिए, यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम इज़ नो मोर। समय अब अधिक नहीं है। कंपटीशन का दौर है बाबू, कंपटीशन के दौर में अगर आप समय को वेस्ट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि समय आपको वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। आई हैव मच वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव मच वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। यू हैव इनफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो पर्याप्त समय है तो यूज़ करो। यू देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार, जार में थोड़ा सा दूध था, जार में थोड़ा सा दूध था, ठीक है। लिटिल मतलब थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, संख्या। अब ये बता बाबू, संख्या मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आ जाए, किसी भी नाउन, कोई भी नाउन आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, अगर वो नंबर में है, संख्या में है, तब वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होगा कि नहीं। अब कहेंगे मेरे पास 10 मोबाइल है, तो 10 मोबाइल कितनी है 10, तो 10 होना क्या है, उसकी विशेषता है कि नहीं, विशेषता है कि नहीं। तो कौन सी विशेषता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेरे पास कुछ पेने हैं, कुछ पेने मतलब पेन जब भी होगी क्वांटिटी में होगी कि नहीं। पेन को आप गिन सकते हो कि नहीं, जो चीज़ गिन सकते हो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नहीं गिन सकते तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। चावल गिन सकते हो क्या, मेरे पास 10 किलो चावल है, किलो में है ना, किलो में आप किलो में गिन सकते हो, लेकिन आप उसके जो दाने हैं ना, सिर्फ दाने को गिन सकते हो, किलो को गिन सकते हो, लेकिन चावल को नहीं गिन सकते बाबू, क्योंकि चावल क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नो, ऑल, टू, फ्यू, वन, एनी, फर्स्ट, मैनी, सम, एक्सेट्रा। ओ तेरी, क्लास में वो फर्स्ट आया, फर्स्ट मतलब प्रथम आया, वो लास्ट में क्लास में सबसे पीछे आया है, पीछे मतलब सबसे बैक एकदम लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बाबू यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दिए। कृष्णा हैज़ फ्यू पेन्स, कृष्णा के पास कुछ पेने हैं, कृष्णा के पास कुछ पेने हैं। रोहन इज द फर्स्ट इन द क्लास, रोहन कक्षा में प्रथम आया है, रोहन कक्षा में प्रथम है, ठीक है, फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है ऑल क्रिएचर आर मोर्टल, सभी प्राणी मरणशील है, मोर्टल मतलब मरणशील, सभी प्राणी मृत्युवान है, मरणशील है। तो ये क्या है बाबू, तो ये जो आल है,
और फर्स्ट है, फ्यू है, ये क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बाबू ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, उसमें कुछ जो बचे खुचे हैं उनको भी बता देंगे, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और समझते रहिएगा बिल्कुल। अब बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत करना, किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जगह को संकेत कर देते हैं आप, तो आप वहाँ पर क्या इशारा कर देते हैं, कहोगे यह पेन कितनी सुंदर है, यह पेन, जहाँ पर कहोगे यह पेन तो वो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यह बैग कितना अच्छा है, अरे वो कर ले तो बड़ी सुंदर है, वो लड़की बड़ी सुंदर है, ऐसे कहोगे ना तो कसम से बता रहे हैं आप लोग सीख जाओगे। लेकिन उस पर ध्यान मत देना, ध्यान देना इस पर, तभी आप सीखोगे एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनिट जिसको आप एग्जैक्ट बताते हो, एक होता है इनडेफिनिट। इनएग्जैक्ट बताते हो मतलब थोड़ा घुमा फिरा के बताते हो लेकिन उसी को बताते हो, ठीक है। एक होता है जिसको डायरेक्ट बताते हो, एक होता है थोड़ा घुमा फिरा के। तो डायरेक्ट वाला ये है डेफिनिट, घुमाने और फिराने वाला क्या है इनडेफिनिट, ठीक है। इसमें क्या दिस दैट दोज दीज सच, ऐसे, सच मतलब ऐसे। सम, इनडेफिनिट में सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनदर। सम मतलब कुछ, एनी कोई, अब आप उसको डायरेक्ट नहीं बता रहे हो, इनडायरेक्ट बता रहे हो, ठीक है। डेफिनिट नहीं, इनडेफिनिट तरीके से आप बात कह रहे हो, तो वो कौन सा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन कौन सा इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 4 एग्जांपल लिखे हैं, 2 इसका, ठीक है। दिस बुक इज येलो, यह किताब, दिस बुक यह किताब पीली है, यह किताब पीली है। दीज मोबाइल्स आर ओल्ड, ये मोबाइलें पुरानी हैं, यह मोबाइलें पुरानी हैं। सम मिस्टर झा इज फाइंडिंग यू, कोई मिस्टर झा आपको ढूंढ रहा है, सब मिस्टर झा आपको ढूंढ रहा है। एनी मैन हैज़ पेन, किसी व्यक्ति के पास पेन है, किसी व्यक्ति के पास पेन है। आप किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछते तो डेफिनिट हो जाता। आप पर्टिकुलर से नहीं पूछ रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हो, आप किससे पूछ रहे हो, किसी व्यक्ति के पास पेन है, तब वहाँ पर क्या होगा इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना। अब आप देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है अधिकार, किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार होता है, ये मेरी है, वो तुम्हारी, ले जाओ, ऐसे कहते हो ना। तो ये क्या है बाबू अधिकार है ना। तो जहाँ पर अधिकार की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजीशन मतलब अधिकार जताते हो, तब वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, माई, आवर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स। माई मतलब मेरा, योर आवर हमारा, योर तुम्हारा, इसका उसका इनकी, ये सब क्या है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, इट्स टीथ आर शार्प, इसके दांत बहुत ही शार्प है। इट्स टीथ आर शार्प, इनके दांत नुकीले हैं, पैने हैं। दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है, ठीक है। दीज आर आवर फैंस, दीज आर आवर फैंस मतलब क्या होता है ये हमारे पंखे हैं। बाबू यहाँ पर फैंस मतलब क्या होता है, दो होता है, दो सेंटेंस में दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। एक फैंस मतलब होता है फराटा चलने वाला पंखा, एक होता है वो जिसके जो हीरो हीरोइन के जो फैंस होते हैं ना उस टाइप का फैंस, ठीक है, उसको मतलब फ्रेंड होते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव मतलब अधिकारवाचक, किसी पर आप अधिकार जता रहे हैं तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक क्या होता है बाबू, देखिएगा कोई चीज़ अगर बांट कर रहे हो, भिन्न करता, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तब वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईच प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, कोई भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी नाउन या सर्वनाम के बात कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा ईच प्रत्येक, एवरी हर एक या प्रत्येक, आइदर ऑफ बोथ दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ बोथ दोनों में से कोई एक, नाइदर कोई भी नहीं। सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे बेटर समझ में आएगा। ईच मैन हैज अ मोबाइल, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है। ईच मैन हैज अ मोबाइल, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है। एवरी ऑक्स इज फीडिंग ग्रास, सभी बैल घास चर रहे हैं, सभी बैल घास चर रहे हैं। फीडिंग का मतलब होता है घास चरना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है ग्रेजिंग, GRAZING, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब भी होता है चरना और फीडिंग मतलब भी क्या होता है चरना, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। एवरी ऑक्स इज फीडिंग ग्रास, सभी बैल घास चर रहे हैं। नाइदर स्टूडेंट हैज साइंस बुक, किसी भी स्टूडेंट के पास विज्ञान की किताब नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के पास, किसी भी विद्यार्थी के पास विज्ञान की किताब नहीं है।
तो ये आपका कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर बाबू आप लोगों को 7, 8, 9, 10, ठीक है, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी, ये चार आपके एडजेक्टिव जो बच रहे हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।